द यूनिवर्सल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मोहम्मद गज़नवी का शुमार मुसलमान के बहादुर और नेक हुक्मरान में किया जाता है। एक मरतबा मोहम्मद गज़नवी ने दरबार बुलाकर एक आवाज़ की कि दरबार में मौजूदा कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा सके। तो दरबार में मौजूद एक बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैं आपका मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करा सकता हूँ, मगर इसके लिए कुछ शराइत हैं जो आपको पूरे करने होंगे। मोहम्मद गज़नवी ने कहा कि मैं आपका शर्त पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करना होगा। बताओ क्या शराइत है आपके? उस बूढ़े शख्स ने कहा कि इस अमल के लिए मुझे दरिया के किनारे 6 महीने चिल्ला करना होगा, और चूंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ तो आपको मेरे घर का जिम्मेदारी उठाना होगा। बादशाह ने शर्त कबूल की और बूढ़े शख्स को अजायब करने के लिए दरिया के किनारे भेज दिया। 6 महीनों तक उसके घर का सारा खर्चा शाही खजाने से होता रहा। 6 महीनों के बाद बादशाह ने उस शख्स को दरबार में बुलाकर फरमाया कि आपकी शर्त के मुताबिक हमने 6 महीनों तक आपका घर संभाल रखा था, अब बताओ मेरा काम हुआ है कि नहीं। तो बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, कुछ वजीफे उल्टे हो गए हैं, मुझे 6 महीने और चिल्ला करना होगा। आप मेरे घर का खर्चा उठाए और मैं आपका काम करता हूँ। बादशाह इस पर राजी हुआ और उनको 6 महीने की मुद्दत और दे दी। वक्त गुजरने के बाद जब मुद्दत पूरी हुई तो बादशाह ने उस शख्स को बुलाकर कहा कि 1 साल मुकम्मल हुआ, मैंने आपके घर का सारा खर्चा उठाया, अब मेरी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कब करोगे? तो जवाब में बूढ़े शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने आपको झूठ बोला था, मुझ में एक अमाल नहीं है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोलकर 1 साल तक अपने घर का खर्चा आप पर उठाया। ये सुनकर महमूद गज़नवी को बहुत गुस्सा आया और उसने एक वज़ीर से कहा कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। तो वज़ीर ने कहा कि इसका गला काट दे। ये सुनकर दरबार में एक नूरानी चेहरे वाली बुजुर्ग ने कहा कि ये दुरुस्त कह रहा है। फिर दूसरे से पूछा गया तो उसने कहा कि इसको कुत्तों के आगे फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसने बादशाह से धोखा किया है। ये सुनकर फिर वही बुजुर्ग ने कहा कि ये बंदा भी ठीक कह रहा है। आखिर में बादशाह अपने प्यारे वजीर अयाज से कहा कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। तो अयाज ने कहा कि ए बादशाह सलामत, कि अगर आपकी बादशाही से इस गरीब आदमी को 1 साल का ना मिला तो क्या हुआ? ना आपकी शख्सियत में कमी आई, ना आपकी माल हाल में। तो अगर मेरी बात मान लिया जाए तो उससे माफ़ कर दे। ये सुनकर फिर वही बुजुर्ग ने कहा कि ये ठीक कह रहा है। इस पर मोहम्मद गज़नवी ने इस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को बुलाकर फरमाया कि आपने हर वजीर की फैसले को दुरुस्त कहा, आखिर वजह क्या है? जवाब में बुजुर्ग ने फरमाया कि पहले नंबर पर जिस वजीर ने गला काटने की मशवरा दिया तो ये खानदानी कसाई है और इसने अपने खानदान का तारुफ करवाया। गलती वजीर की नहीं, आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बनाया है। दूसरे नंबर पर जिस वजीर ने कुत्तों से काटने को कहा तो उसका वालिद बादशाह के दरबार में कुत्ते नहलाया करता था, उसने भी अपने खानदान की तारुफ करवा दिया। और अयाज ने माफ़ी का मुतालबा किया। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है, इसके आबा और अजदाद ने हमेशा लोगों को माफ़ किया है, इसलिए इसने अपने बुजुर्गों की रिवायत को बरकरार रखते हुए आम माफ़ी का मुतालबा किया। ये सुनकर अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, आज तक ये राज किसी को मालूम नहीं था कि मेरा ताल्लुक़ किस नस्ल से है, मगर इस बुजुर्ग ने मेरे राज को पाश किया और मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि ये वही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है जिससे आपको मुलाकात की तमन्ना है। नाज़रीन, इस वाक़े से हमें अंदाज़ा होता है कि कमासल इंसान हमेशा गलत फैसले करते हैं और बाअसल ज़ात का इंसान हमेशा अच्छे फैसले करते हैं। दूसरी बात ये कि किसी गरीब की पेट पालने का कितना अजर मिलता है कि एक पैगम्बर खुदा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को उसके दरबार में आ पहुँचा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूदा घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीख़ी मौज़ूआत पर मबनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नीज़ हमारे इन काविशों का सिला हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।